જય શ્રી કૃષ્ણ દીદી, હું નેત્રા શાહ. મારો પ્રશ્ન એ છે કે મનોજ મુંતશીરે એવું બી કીધું છે કે હનુમાનજી ભક્ત છે, આપણે એમને ભગવાન બનાવ્યા છે, એનું કારણ? अब उसका कारण तो वही बता सकते हैं, पर उनके आरोप का, आक्षेप का मैं ये उत्तर देना चाहूँगी कि हनुमान जी अगर भक्त है, आपका एलिगेशन है, तो आप अल्पज्ञ हैं और आपने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, आपने इतिहास पढ़े ही नहीं. अगर आप हनुमान जी को भक्त बताते हैं तो हनुमान जी को भक्त किस आधार पर बताते हैं? विच बेस दे हैव टू कॉल हनुमान एज अ डिवोटी और एज अ भक्त? कौन सा आधार है उनके पास? रामायण ही है ना, या फिर धर्म ग्रंथ ही है ना? अगर धर्म ग्रंथ को आधार लेकर आप ये बनाते हो, आप ये कहते हो कि हनुमान जी भक्त थे, हमने भगवान बना दिया, तो वही धर्म ग्रंथ अगर आप शिव पुराण कभी खोला हो, शिव पुराण का नाम अगर मनोज मुंतशिर ने सुना हो. अब बात ये है कि मनोज का खुद का नाम क्या है पता है आपको? मनोज यानी क्या? मन और ज यानी जन्म लेने वाला. जो मन में जन्म लेता है उसका नाम है मनोज. हमारे यहाँ कामदेव का एक नाम है मनोज, जो मन में ही जन्म लेता है. जब वही मन में जन्म लेकर छू हो जाता है, वो क्या दूसरों के बारे में बताएगा? और जो हमारे हनुमान जी है, जो भगवान शंकर के अवतार है, यानी जो शिवावतार है, उसी भगवान शंकर ने मनोज का, कामदेव का दहन किया था. अब इस मनोज की बारी है, और ये मनोज का काम कौन संभालेंगे? हमारे हनुमान जी, जो भगवान शंकर के ही अवतार है. भगवान शंकर के हनुमान जी अवतार है. ये बात कहाँ पर आई है? तो कहा शिव पुराण में आई है. अब दूसरी बात, अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी की भी दुहाई देते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा ही पढ़ लेते. उसमें भी क्या कहा है? और देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सारल सुख करही. जब यहाँ तक कह दिया तब हनुमान जी को भक्त नहीं कहा, तब देव कह दिया. अच्छा, हनुमान जी तो रुद्रावतार है और एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है, पर इन मनोज जैसे मुंह फट को प्रमाण नहीं दिए जाते. हमने गत वर्ष भी प्रमाणों की बौछार कर दी थी, अभी भी नहीं सुधरे. अब तब सुधरेंगे जब उनको एक और प्रमाण मिलेगा, और वो है प्रत्यक्ष प्रमाण. और प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. लेकिन यही लोगों ने एक सीट रिजर्व रखी हनुमान जी के लिए. हाँ, क्योंकि ये भक्त है और भक्त अदृश्य रहते हैं इनके. जब ये मानते हैं कि ये सीट रिजर्व रखनी है कि हनुमान जी आएंगे और हनुमान जी परीक्षण करेंगे, और दूसरी तरफ उनका ये बयान कि हनुमान जी भक्त है और हमने उसको भगवान बना दिया है. एक्चुअली ये षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा, बहुत वर्षों से चल रहा है. और उस षड्यंत्र के पीछे सबसे पहले जिसने काम किया वो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे. वेस्टर्न स्कॉलर्स ने यहाँ आकर रामायण पर रिसर्च किए, वेदास पर रिसर्च किए, उपनिषद पर रिसर्च किए, और रिसर्च करके उन्होंने प्रूव क्या किया कि श्री राम जो है वह भगवान नहीं है, क्योंकि उनके वहाँ जीसस जो है वो मैसेंजर है. उनके वहाँ जो मोहम्मद है वो पैगंबर है. वहाँ ना तो कोई जन्म होता है, ना ही कोई अवतार लेकर आता है. खुद आ चिल्लाते रहते हैं, फिर भी वो खुदा नहीं आता. और गॉड का बेटा है जीसस, और ये हम नहीं कहते, उनका बाइबल ही कहता है. बाइबल ये नहीं कहता कि जीसस गॉड है, और कुरान ये नहीं कहता कि मोहम्मद जो है वो खुदा है. पर हमारे यहाँ भागवत ये कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं. और तुलसीदास जी ये कहते हैं कि राम जी जो है वह परब्रह्म परमात्मा है. और इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी. और फिर आगे चलकर यही कहा, कौशल्या के मुंह से बुलवाया, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला. कीजे शिशु लीला यानी आप शिशु हो नहीं, आपको शिशु जैसी लीला करनी है. यानी राम जी मानो मनुष्य है नहीं, मनुष्य की भांति लीला करनी है. लिंग मनुज अवतार किसके लिए?
गो विप्र देवताओं के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी को तो 500 वर्ष हुए। उसके पहले जयदेव क्या लिखते हैं? जनक सुता कृत भूषा। जनक सुता यानी जो जनक की पुत्री है जानकी, उसको आभूषित किया। अगर आपने जयदेव की अष्टपदी सुनी हो तो पता है उसमें ये श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री राम को अवतार बताया है। जनक सुता कृत भूषा, उसने उसको भूषित किया है। और क्या किया है? समर शमित दशकंठ, और समर में यानी रण में दशकंठ यानी रावण को संहार किया है, विनाश किया है। जय जय देव हरे यानी राम जी कोई साधारण नहीं है, अवतार है। उसके पहले शंकराचार्य ने क्या लिखा है? दशरथ राजकुमारा दानव मद संहारा नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण के अवतार है, यानी तुलसीदास जी ने, उसके पूर्व जयदेव ने, उसके पूर्व शंकराचार्य ने, उसके पूर्व अध्यात्म रामायण में व्यास ने, और उसके पूर्व 70 लाख वर्ष पूर्व, सब नोट कर लीजिए। जो 7000 बोलते हैं पागल, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाना चाहिए। 70 लाख वर्ष पूर्व वाल्मीकि जी ने रामायण में राम जी का चरित्र लिखा। और क्या लिखते हैं? रामो विग्रहवान धर्म सत्य सत्य पराक्रमः। राम कौन है? विग्रहवान धर्म है, साक्षात वही धर्म है। अब आपने ना रामायण की, अरे हनुमान चालीसा आ जाती थी, भी ठीक था, वो भी नहीं जानते। और ये षड्यंत्र चला कब से? जब से वेस्टर्न स्कॉलर्स ने हमारे ग्रंथ पढ़ना शुरू किए और उन्होंने ट्रांसलेशन किए इंग्लिश में। और आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी या फिर जो केवल वो ट्रांसलेशन लेकर चलती है, पढ़ते हैं, तो उनको सच्चाई से अनभिज्ञ रह जाते हैं। ऐसे ही एक है वो अमित त्रिपाठी करके कोई है, उनके राम, और कुमार विश्वास इनके राम। राम तो सबके है। अगर राम के ऊपर कलम चलानी है तो वाल्मीकि रामायण को प्रमाण मानो और कलम चलाओ। जो आज तक सभी ने चलाई, कालिदास ने चलाई और भवभूति ने चलाई। अरे राम जी पर किसने कलम नहीं चलाई? पर किसी ने भी विकृतीकरण नहीं किया। ये विकृतीकरण हुआ जब से पाश्चात्य संस्कृति वालों ने, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ट्रांसलेशन किए, और उन्होंने ये साबित करना है कि हमारे राम इनकारनेशन नहीं है, मनुष्य है। और उनके पास एक ही श्लोक है, वो तो राम जी ये बोलते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र अपने आप को मनुष्य मानता हूँ। ये तो राम जी की उदारता है। राम जी ने अपना ऐश्वर्य छुपाया है। देखिए, कभी किसी एक्ट्रेस और एक्टर को मूवी देखने जाना है, अगर उसको ऑडियंस से बचना हो तो वो क्या करेगी? एक स्कार्फ डाल देगी, गोगल्स पहन लेगी, बाल खुले कर देगी और धीरे से चली जाएगी, मूवी देख कर आ जाएगी। अरे सिंपल एक्ट्रेसेस भी अपने आप को छुपाते हैं कि लोग परेशान न करे तो भगवान आए। तो भी त्रिलोकीनाथ, 14 भुवन के स्वामी साक्षात नारायण, जिसने समस्त सृष्टि की रचना की है, जो आदि गुरु है, अगर उन्होंने अपना मर्यादा धर्म निभाकर अपना ऐश्वर्य छुपाना चाहा तो उनकी मर्जी। और वो ऐसा बोलते हैं कि मानुजम मन्ये, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूँ, पर तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है। वो तो शंकराचार्य ऐसा बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारी स्तुति करना नहीं आता, अगर इनको नहीं आता तो किसको आता है ये बताइए मुझे। पर ये तो उनकी उदारता है, उनकी सिंप्लिसिटी है कि अपने आप को महत्वता नहीं देते। तो उनकी ये उदारता को हम प्रमाण समझकर पीछे पड़ गए हैं। राम जी मनुष्य है, राम जी मनुष्य है। और उस मनुष्य की बात को जो वेस्टर्न स्कॉलर ने मन में पूछी थी, उसी बात को गोलवलकर जी ने विचार नवनीत में भी कहा। और क्या कहा गोलवलकर जी ने? कि राम और कृष्ण को अवतार की श्रेणी में ठूस दिया गया। यही बात दयानंद सरस्वती ने भी कही। इसलिए ये मत समझना कि हिंदू हो गए तो अपराध भी करेंगे, करते ही है। बनाने वाले भी हिंदू है, देखने वाले भी हिंदू है, काम करने वाले भी हिंदू है। हिंदू ही पतितो भवेत्। कोई ऐसा बोलता है कि हिंदू पतित नहीं होता, अरे हिंदू ही पतित होता है। क्यों? दूध में ही दूध ही फटना है। अब कोयले को क्या होना है?
कीचड़ में क्या होना है? जो अच्छा है वही गलत होता है, वही बिगड़ता है। अगर सफेद साड़ी पहनी है तो ही तो उस पर दाग लगते हैं, काली में क्या दाग लगेगा? तो दाग लगने के लिए भी शुद्ध होना आवश्यक है। इसलिए हिंदू ही पतित होता है, मुसलमान क्या पतित होगा, ईसाई क्या पतित होगा? जो खुद पतित है तभी तो ईसाई है। इसलिए हिंदू ही पतित होता है। पतित होना यानी अपने स्थान से चलित हो जाना। इसलिए ये बात बहुत साजिश तहत चलती है, एक पूरा षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र में टारगेट कौन है? युद्ध। क्योंकि उनको पता है कि युद्ध है तो ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं।